हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मटेरियल साइंस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो टेक्निकल एग्ज़ाम होता है कैंपस प्लेसमेंट में या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम में, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मटेरियल साइंस के। और हमारा इंजीनियरिंग नॉलेज 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया है, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और इसी तरह देखते रहिए इंजीनियरिंग नॉलेज के वीडियो। तो देखते हैं मटेरियल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस फ्रॉम ए मेटल। तो ये बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऑप्शन क्या आया है, एनिलिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस से और इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज़ करके हम लोग जो इंटरनल स्ट्रेसेस है मेटल की वो रिमूव कर सकते हैं? आंसर है एनिलिंग प्रोसेस। तो एनिलिंग प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेटल का इंटरनल स्ट्रेस है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटेक्टोइड रिएक्शन ऑकर्स एट। यूटेक्टोइड रिएक्शन जो है ये हम लोग कहाँ देखे थे? ये हम लोग देखे हैं आयरन कार्बन डायग्राम में। आयरन कार्बन जो फेज डायग्राम है उसमें हम लोग देखे हैं कि यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या होता है, यूटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है। तो उनमें से क्वेश्चन है कि यूटेक्टोइड रिएक्शन ऑकर्स एट, कौन से टेम्परेचर में यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा हुआ है, ये सारे डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और तो आंसर क्या होगा? आंसर है 723 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो हाई टेम्परेचर के कारण किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं, वो क्वेश्चन वही है। तो क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, ऑप्शन क्या है, लॉस ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन स्टिफनेस, इंक्रीज इन हार्डनेस, ऑल ऑफ द। तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर इंक्रीज होने से मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या होगा? आंसर होगा लॉस ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डक्टिलिटी। ओके, तो डक्टिलिटी क्या होता है? अगर आप मटेरियल साइंस पढ़े होंगे तो ये तो बेसिक क्वेश्चन आ गया कि डक्टिलिटी क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, मेलिएबिलिटी क्या हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, डक्टिलिटी क्या है। ऑप्शन क्या आया है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू, मेटल्स अंडरगो इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड्स, मेटल्स अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड्स, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा आंसर? आंसर है ऑप्शन सी, मेटल्स अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन्ड बाय मेलिएबिलिटी। देखिए, अभी डक्टिलिटी हमने पढ़ा है, आ गया मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है? ऑप्शन क्या आया है, मेटल्स अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अब। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटल्स अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर जो मेटल होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है मेटल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टिफनेस ऑफ ए मेटल। तो मेटल का जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है, आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टिफनेस। जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है स्टिफनेस के ऊपर, वो क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है, टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्टिफनेस ऑफ ए मेटल, as temperature increases stiffness of metal decreases, as temperature increases stiffness of metal increases, and none of the above। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन बी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, स्टीफनेस ऑफ मेटल डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? स्टीफनेस डिक्रीज होता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, स्टीफनेस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय रेजिलियंस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में रेजिलियंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन तो आपका ये आएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कीजिए। तो उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से रेजिलियंस क्या है। तो रेजिलियंस क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, एरिया इन द प्लास्टिक रीजन, एरिया इन द इलास्टिक रीजन, एरिया इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? आंसर आ जाएगा आपका
बी, एरिया इन द इलास्टिक रीजन, मतलब इलास्टिक रीजन के अंडर जो एरिया होता है वही होता है हमारा रेजिलियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू व्हिच पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज हुक्स लॉ वैलिड। तो अप टू कौन से पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हुक्स लॉ वैलिड है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन क्या, ऑप्शन देखते हैं, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड आउट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ग्राफ के अंडर अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। ऑप्शन क्या आया है, टफनेस, हार्डनेस, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा टफनेस। हम लोग टफनेस निकाल सकते हैं एरिया कैलकुलेट करके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रेस इज, दैट मीन्स व्हाट इज स्ट्रेस एक्चुअली। स्ट्रेस क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, एक्सियल फोर्स, रेडियल फोर्स। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ये कि देखिए आपको सिंपली पूछा गया स्ट्रेस क्या है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ दिया, देखिए एक्सटर्नल फोर्स भी दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक्सटर्नल फोर्स ऐसे नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स अब आपका जब लगेगा तो उसके लिए जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, सिंपली रेशियो हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस का क्या है। ऑप्शन क्या है, देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, यही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा यंग्स मॉड्यूलस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में चले जाए आप, किसी भी जॉब में चले जाए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ही मायने रखता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है, ऑप्शन देखते हैं, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये सिंपल सा है, ऑप्शन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which point on the stress strain curve occurs after the ultimate point। तो stress strain curve अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ultimate point के बाद आपका कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा आएगा, सिंपली देखिए ऑप्शन देखिए, लास्ट पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, मटेरियल लिमिट। सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर है ब्रेकिंग पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद जो लास्ट पॉइंट आएगा वो आएगा ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है, लेकिन आपको याद रखना है बस, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा हुआ है, आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ पेरिटेक्टिक रिएक्शन इन आयरन कार्बन फेज डायग्राम इज। तो देखिए पहले या दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि यूटेक्टोइड रिएक्शन का, जो यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है उसका टेम्परेचर क्या है, कितने टेम्परेचर में होता है, तो वो हमने देखा था 723 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। अभी यहाँ पे क्या आ गया कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन कितने डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, पेरिटेक्टिक कितने डिग्री में होगा, 1493 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, 1493 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। The percentage of carbon at eutectoid point in iron carbon phase diagram is। तो iron carbon diagram में eutectoid point में आपका कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो ऑप्शन देखिए 2.1%, 4.3%, 0.83%, 0.02%। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.83% होता है यूटेक्टोइड पॉइंट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और इंजीनियरिंग नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद।